नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। नजर डालेंगे राजस्थान की आज की 25 लोकसभा सीटों के फलोदी सट्टे बाजार के गारंटी कार्ड पर। गारंटी पोल में आपका स्वागत है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में फलोदी सट्टे बाजार विश्वविख्यात हैं और फलोदी सट्टे बाजार के आज की क्या किसकी रेट चल रही है गारंटी पोल में आज 15/10 की भाव चल रहे हैं। यानी 10 सीटों पर कांग्रेस तो 15 सीटों पर भाजपा के भाव चल रहे हैं। वो कौन कौन सी 15 सीटें हैं जहां भाजपा जीत रही है और वो 10 कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग दिखी है। दरअसल हम एक एक करके सभी सीटों पर नजर डालेंगे। पॉलिटिकल पंडित से लेकर न्यूज एंकर तक और आम जनता सब लोगों एक ही बात का उत्तर जानना चाहते हैं कि 15 सीटों पर और 10 सीटों पर कौन सी वे सीटें हैं जहां पर आज के भाव बदले हैं और बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाव बदलने की जो सबसे बड़ी वजह में से एक वजह यह है कि सट्टा बाजार को ग्राउंड से आज ज्यादा कोई आज इनपुट मिला है, सूत्रों से उन्हें कोई जानकारी मिली है, वैसे भाव बदल गए हैं और कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है यह फैसला हो चुका है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ये बताएं कि आप इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, उस जिले का नाम लिखें। साथ ही राजस्थान के जैसे भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, भरतपुर कहीं से भी देख रहे हैं उस जिले का जल्दी से नाम लिखने के साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल आज है 12 मई और रविवार का दिन और 13 मई और सोमवार 4 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे और उसके बाद फिर से नए भाव जारी होंगे और फिर हम आपको नए भावों के साथ फिर बताएंगे। लेकिन आज के भावों की ताजे अपडेट, ताजा सूचना के मुताबिक बात करते हैं तो हमारी सूची में सबसे पहली सीट है जालोर। जालोर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जालोर सिरोही सीट पर आपको बता दें कि लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत के बीच में मुकाबला है, लेकिन इस बार वैभव गहलोत को फलोदी सट्टे बाजार ने अच्छे भाव दिए हैं। कांग्रेस के वैभव गहलोत को यहाँ पर 50 पैसे तो भाजपा के लुम्बाराम चौधरी को 1 रुपया का भाव दिया है, यानी कांग्रेस के वैभव गहलोत यहाँ से जीत रहे हैं। जालोर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली हॉट सीट हमारे सूची में है अजमेर। अजमेर में भाजपा के भागीरथ चौधरी और कांग्रेस की रामचंद्र चौधरी के बीच में मुकाबला है। दरअसल भाजपा के भागीरथ चौधरी के जो भाव है वो 75 पैसे के चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी भैया के भाव यहाँ पर 35 से 40 पैसों के चल रहे हैं, जिससे उनकी जीत बताई जा रही है। ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जाएगी, यह तय है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में बीसीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ भाजपा की सीपी जोशी के भाव 25 से लेकर 30 पैसे के चल रहे हैं तो कांग्रेस के उदयलाल आंजना भैया के भाव 1 रुपया और 15 पैसे के चल रहे हैं। ऐसे में ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी और सीपी जोशी जीतकर संसद में जाएंगे। चलिए नजर डालते हैं सीट उदयपुर पर। उदयपुर में भाजपा के मल्हार रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। फलोदी सट्टे बाजार के मुताबिक यहाँ कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर भाजपा के मल्हार रावत के भाव 1 रुपया तो कांग्रेस के ताराचंद मीणा के भाव 1 रुपया चल रहा है, यानी दोनों के भाव बराबर हैं। दोनों को तोला जाए तो बराबर तुल रहे हैं। ऐसे में तय है कि उदयपुर में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और समीकरण किसी और भी बैठ सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा। यहाँ पर भाजपा के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी इन तीनों में चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में कई निर्दलीय प्रत्याशी जीतने की उम्मीद है तो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में बनी हुई है। यहाँ पर उधर आप बता दें कि बीजेपी के हालात क्या है। बीजेपी के हालात यह है कि विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 5 विधायक जीते थे, फिर भी यहाँ पर बीजेपी की धड़कनें तेज है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभाएं कवर होती हैं, जिस पर 5 पर बीजेपी के विधायकों ने 4 महीने पहले ही जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक ही सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और 2 सीट पर बाड़मेर और शिव में निर्दलीयों ने जीत दर्ज की थी। इनमें से एक से विधायक रविंद्र सिंह भाटी हैं, अपने प्रशंसकों के बीच सरवरसा नाम से फेमस हैं। बता दें कि कांग्रेस की यहाँ पर जीत बताई जा रही है, लेकिन जो समीकरण बैठ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में ही बैठ रहे हैं। भाजपा के कैलाश चौधरी के भाव यहाँ पर 2 रुपया चल रहे हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के भाव यहाँ पर 75 पैसे के चल रहे हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के भाव यहाँ पर 2 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं और उनकी जीत बहुत कम आंकी गई है। जातिगत समीकरण साधने की यहाँ पर जुगत तेज है, जिसकी वजह से उनके भाव अच्छे भले चले हो। राजनीति में कोई अन्य गारंटी हो या ना हो, लेकिन फलोदी सट्टे बाजार की ये गारंटी पोल है जिसमें तय है कि यहाँ पर उम्मीदवार राम बेनीवाल जीतेंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट पाली। पाली एक ऐसी सीट है जहां पर फलोदी सट्टे बाजार ने पलट दिया है पासा। पाली में किसकी है जीत की आशा, पाली में किसकी जीत की बजेगी थाली। पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यहाँ पर भाजपा की पीपी चौधरी और कांग्रेस की संगीता बेनीवाल के भावों में बड़ा अंतर देखने को मिला है। जो कल भाव थे उनसे आपको बता दें कि बड़ा फर्क नजर आ रहा है। भाजपा की पीपी चौधरी के भाव यहाँ पर 45 पैसे के चल रहे हैं तो कांग्रेस की संगीता बेनीवाल के भाव 1 रुपये के चल रहे हैं।
पाली लोकसभा क्षेत्र 1952 में बनाया गया था तथा ये राजस्थान के सबसे बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। राजस्थान की पाली लोकसभा सीट पर भाजपा ने पीपी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनकी जीत की आशा बन रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट भीलवाड़ा पर। भीलवाड़ा में भाजपा के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस की सीपी जोशी के बीच में मुकाबला है। भीलवाड़ा सीट आपको बता दें कि पहले ही आपको बता दें कि भाजपा के खाते में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दामोदर अग्रवाल के भाव 80 से लेकर 90 पैसे तक चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की सीपी जोशी के भाव 1 रुपया और 10 पैसे के चल रहे हैं। केवल 20 पैसों का अंतर है, ये कभी भी फर्क हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी की भी जीत की संभावना बन रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट जोधपुर पर। भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उजरड़ा के बीच में मुकाबला है। पहली बार हुआ ऐसा हुआ है कि जोधपुर सीट को लेकर फलोदी सटे बाजार में गारंटी पोल के अंदर दोनों के भाव कांटे की टक्कर बताए जा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। करण सिंह उजरड़ा जीत कर यहाँ पर आपको बता दें कि एक बार फिर से नया राज रचने वाले हैं। फलोदी सटे बाजार में जोधपुर सीट को लेकर जो ताजा भाव जारी हुए हैं, जिसके बाद लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की गजेंद्र सिंह शेखावत के ये हालात हो सकते हैं। कांग्रेस से करण सिंह उजरड़ा के बीच में मुख्य रूप से टक्कर देखने को मिली है, जहां चुनाव से पहले करण सिंह उजरड़ा को लेकर काफी समीकरण दिख रहे थे। हालांकि बीजेपी ने यहां शेखावत की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जो फलोदी सटे बाजार की गारंटी पोल में जो भाव चल रहे हैं वो ये बताते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उजरड़ा के भाव 1-1 रुपया यानी कांटे की टक्कर के साथ बताए जा रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट अलवर पर। अलवर में भाजपा के भूपेंद्र यादव के भाव 1 रुपया और 40 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के ललित यादव के भाव 70 से 75 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट भाजपा के राजसमंद में महिमा कुमारी और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के बीच में मुकाबला। ये सीट कांग्रेस के खाते में छाएगी। यहाँ पर दामोदर प्रसाद गुर्जर 50 पैसों के साथ जीत रहे हैं, तो भाजपा की प्रत्याशी महिमा कुमारी 1 रुपए के साथ हार रही है। राजसमंद की सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला भी हो सकता है। फलोदी सटे बाजार के मुताबिक भाजपा की महिमा कुमारी के जो भाव हैं वो 1 रुपये के साथ चल रहे हैं और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर 50 पैसों के साथ जीत रहे हैं। चलिए अगली हॉट सीट है हमारी सूची के अंदर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के राजकुमार रोत के बीच में मुकाबला है। बता दें कि यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी। बांसवाड़ा में भाजपा के पक्ष में समीकरण दिख रहा है। यहाँ पर 80 से 90 पैसों के साथ भाजपा का प्रत्याशी जीत रहा है, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी के जो भाव है वो 1 रुपया और 20 पैसे तक का चल रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट झालावाड़ 12 पर। झालावाड़ 12 में भाजपा के दुष्यंत सिंह और कांग्रेस की उर्मिला जैन भैया के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन जो भाव है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर दुष्यंत सिंह की जीत सुनिश्चित है। भाव 5 पैसे के चल रहे हैं, जो कि केवल मात्र बहुत कम है और इससे जीत की उम्मीद बनती है। और उर्मिला जैन के भाया के जो भाव है वो 11 रुपए तक चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट टोंक सवाई माधोपुर पर। 2 सीटों की 1 सीट। भाजपा हरीश मीणा और कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच में मुकाबला है। भाजपा के हरीश मीणा के भाव यहाँ पर 85 पैसे के चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के भाव 95 पैसे से लेकर 1 रुपये के तक चल रहे हैं, जिससे उनकी हार हो रही है। अंतर पैसों की जीत की बात करें तो यहाँ पर 5 से 10 पैसों की जीत का अंतर है, जो बहुत कम है। ये कभी भी बदलाव हो सकता है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है कोटा और बूंदी, जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीट पर नजर डालें उससे पहले आपको फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक द सुगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको राजस्थान फलोदी सटे बाजार फलोदी की गारंटी पोल की जानकारी हमेशा मिलती रहे। साथ ही हम हमेशा राजस्थान की बड़ी खबरों से आपको रूबरू रखने की कोशिश करते हैं। चलिए कोटा में ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर ओम बिरला के भाव हैं वो 40 से 45 पैसों के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के भाव 1 रुपया और 60 पैसे के चल रहे हैं। यहाँ पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट नागौर। नागौर लोकसभा सीट राजस्थान की हॉट सीटों में से एक है। यहाँ बीजेपी की ओर से ज्योति मिर्धा मैदान में है। ज्योति मिर्धा नागौर से पहले सांसद रह चुकी हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वो हार रही है। उनके सामने आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की चुनौती है, जिनके खिलाफ वो कोई चुनाव जीत तक नहीं पाई है। दोनों पहले भी चुनावी मैदान में कई बार आमने सामने रह चुके हैं। ज्योति मिर्धा अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन कुछ बीजेपी के नेता ही नागौर सीट जाने का इशारा कर चुके हैं। ऐसे में फलोदी सटे बाजार के भावों पर नजर डालें तो ये भाव रहा है कि ज्योति मिर्धा का भाव है वो 1 रुपये के चल रहे हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के भाव यहाँ पर 55 पैसों के चल रहे हैं, जिसके साथ उनकी जीत हो रही है। भावों के अंतर की बात करें तो डबल अंतर पड़ा है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट चूरू पर। चूरू में भाजपा के देवेंद्र जाजरिया के जो भाव है वो सबको चौंकाने वाले हैं। चूरू में भाजपा की जीत बताई जा रही है। कांग्रेस के राहुल कसवा के बीच में बड़ा मुकाबला है। चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी के देवेंद्र जाजरिया उम्मीदवार हैं, लेकिन ये सीट पर राजेंद्र सिंह राठौड़ की नाक की लड़ाई बन गई है। राजेंद्र सिंह राठौड़ पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र जाजरिया की जीत के दावे कर रहे हैं।
लेकिन फलोदी छठे बाजार में देवेंद्र झाझड़िया के लिए समीकरण उल्टा है। देवेंद्र झाझड़िया का जो भाव है वो 1 रुपया 20 पैसे से लेकर 1 रुपया 30 पैसे तक का है, जबकि कांग्रेस से राहुल कस्बा मैदान में है, जिनके लिए नाक के साथ विरासत की लड़ाई है। फलोदी छठे बाजार में उनके भाव 60 से 70 पैसे चल रहे हैं, जो फैसला उनके हक में दिख रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट जयपुर शहर पर। जयपुर शहर में भाजपा की मंजू शर्मा और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाजरियावास के बीच में मुकाबला है। ये सीट आपको बता दें कि भाजपा के खाते में जाएगी, ये तय है। यहाँ पर मंजू शर्मा के भाव 30 पैसे के चल रहे हैं और कांग्रेस की प्रताप सिंह खाजरियावास के भाव 2 रुपए के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट जयपुर ग्रामीण पर। जयपुर ग्रामीण में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहाँ पर कांग्रेस की जीत तय हो चुकी है। कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के भाव 55 पैसे के चल रहे हैं, तो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के भाव 1 रुपया और 25 पैसे के चल रहे हैं, जो बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। चलिए अगली सीट है हमारी सूची के अंदर सीकर। सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और कांग्रेस की अमराराम सीपीआई के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के भाव 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के अमराराम सीपीआई के भाव 40 से 50 पैसे के चल रहे हैं, जिसके साथ उनकी जीत हो रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बीकानेर। सबकी निगाहें बीकानेर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बीकानेर एक पश्चिमी राजस्थान का जिला है, जहां से भाजपा के नेता अर्जुन राम मेघवाल बिलोंग करते हैं, जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेताओं में से एक नेता माने जाते हैं। अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल दोनों एक ही जाति से हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पर कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में वोट बटेंगे दो जातियों के बीच में ही बटेंगे, या तो अर्जुन राम मेघवाल जीतेंगे या फिर कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल जीतेंगे। लेकिन फलोदी छठे बाजार के एक गारंटी पोल में यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल की तय जीत है, जिनके भाव 10 से 15 पैसों के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट झुंझुनू में शुभकरण चौधरी और कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला के बीच में मुकाबला है। बता दें कि झुंझुनू सीट पर सबका समीकरण बदल गया है। यहाँ पर भाजपा के जो भाव है वो बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शुभकरण चौधरी की जीत की आशा बनी है। दरअसल उनके भाव 1 रुपया के चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला के भाव 50 पैसे के चल रहे हैं और 50 पैसों के ज्यादा ब्रजेंद्र ओला की जीत बताई जा रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है गंगानगर। गंगानगर में भाजपा के प्रियंका बालन और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के बीच में मुकाबला है। प्रियंका बालन के भाव 80 से 90 पैसों के चल रहे हैं और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के भाव यहाँ 1 रुपया और 25 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है दौसा में कन्हैया लाल मीणा और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के बीच में मुकाबला है। दौसा लोकसभा सीट पर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार ये वादा कर रहे हैं कि अगर कन्हैया लाल मीणा हारे तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस की ओर से मुरारी लाल मीणा है। दौसा सीट पर फलोदी छठे बाजार के भाव की बात करें तो यहाँ किरोड़ी लाल मीणा के दावे गोते लगा रही है, क्योंकि कन्हैया लाल मीणा का भाव 1 रुपया 20 पैसे से लेकर 1 रुपया 50 पैसे तक का है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा का भाव यहाँ 60 से 70 पैसे के बीच में है, यानी मुरारी लाल मीणा काफी आगे दिख रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है करौली धौलपुर। यहाँ पर करौली धौलपुर में भाजपा के इंदु देवी जाटव और कांग्रेस के भजन लाल जाटव के बीच में मुकाबला है। इंदु देवी जाटव और कांग्रेस के भजन लाल जाटव हैं, इनमें बड़ा फर्क नजर आ रहा है। जो भाव है फलोदी छठे बाजार के गारंटी पोल में बड़ा अंतर देखने को मिला है। इंदु देवी जाटव के भाव 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के भजन लाल जाटव के भाव यहाँ पर 60 पैसे के चल रहे हैं, जिसके साथ उनकी जीत बताई जा रही है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। हमने बात की राजस्थान की 24 सीटों की, एक एक करके एक सीट बची हुई है, जिस पर हम अलग से आपको अपडेट करवाएंगे, जिसका फलोदी छठे बाजार का गारंटी पोल जारी किया जा रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से हमने 24 सीटों पर फलोदी छठे बाजार के आज के ताजे भावों की बात की, राजस्थान न्यूज इलेक्शन 2024 और फलोदी की ताजा एग्जिट पोल के इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं बड़े रिपोर्ट कार्ड के साथ।